गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर, जहां महज 36 घंटे के भीतर पुलिस ने ब्लैकआउट मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। 14 मई की शाम जैसे ही 7:02 पर ब्लैकआउट का सायरन बजा और बिजली गुल हुई, अपराधियों ने मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को गोली मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। CTSP ईस्ट परिचय कुमार ने बताया कि इस खौफनाक वारदात की साजिश पिछले 15 दिनों से रची जा रही थी। आरोपी मृतक की दुकान के ठीक सामने मजदूरी का काम कर रेकी कर रहा था। जैसे ही ब्लैकआउट हुआ, उसने इस मौके का फायदा उठाया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के तार सीधे बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और STF की टीम ने मुसल्लहपुर हाट इलाके से एक 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब बेऊर जेल के कनेक्शन और बाकी अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको चौंका देगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपको पता होगा कि परसों रात में मुसल्लहपुर हाट में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी, जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO सुल्तानगंज के साथ साथ DIO की टीम प्रमुख रूप से SI विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था, उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लहपुर हाट में ही एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराधकर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराधकर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गुप्ता। ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था। और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल के आया था कि विकास और संजय को अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था। जेल में उससे मिलने भी जाया करता था, परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या, जो नाबालिग अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है, उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधि विरुद्ध बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी। और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है। पैसे की भी डीलिंग थी क्या इसमें? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है, उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था। परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गोप को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से
नाराज हो गए, गुस्से में आकर जो भी है विका और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जो जिस विधिवत बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसने कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसकी कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले 15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को कारित कर सके। ब्लैकआउट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन पहले ये प्लानिंग इन्होंने किया होगा, क्योंकि ब्लैकआउट तो 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था, परंतु उसे एक मौका मिल गया जिसका फायदा उसने उठाया। अपराधी उस समय घटना के बाद आसपास ही थे, चूंकि अंधेरे में उसे किसी ने देखा नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर वो उस वक्त वहीं पे था। इस घटना में अभी तक जो अपराध एग्जीक्यूट करने में तो एक ही अपराधी है, उसके अलावा अभी तक प्लानिंग और हथियार मुहैया कराने के हिसाब से 3 अपराध कर्मियों के नाम का नाम निकल के आया है। एक विक्का और विकास जो जेल में है, दूसरा जो विधिवत बालक जिससे निरुद्ध किया गया और तीसरा स्काई शिवम करके अपराध कर्मी जिसने हथियार मुहैया